आज की खबरों में आपका स्वागत है। कुमार बिहार में है एनडीए की मजबूरी, नए समीकरण का इशारा। नीतीश कुमार को लल्लन सिंह से छुटकारा मिल गया है। बहुत संभव है कि अब वह जल्दी ही आरजेडी से भी छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। उधर एनडीए भी इसी ताक में बैठी होगी कि कब नीतीश लालू का यारा न टूटे। लोकसभा चुनाव में इन सभी पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर है और सबकी नजर नीतीश पर है। कहा जाता है कि धुआं उठने का मतलब होता है कहीं न कहीं आग सुलग रही है। एक फुसफुसाहट का आज अंत हो गया। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह को आज उनके पद से हटा दिया गया और नए अध्यक्ष बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद बन गए हैं। लल्लन सिंह को हटाए जाने की खबरें पिछले एक हफ्ते से चल रही थी। इस खबर के साथ साथ ही ये खबर भी चल रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाएंगे और धुआं उठा है तो निश्चित है कि आग भी लगी होगी, क्योंकि ये आग दोनों तरफ से लगी है। लल्लन पर आरोप रहा है कि वो जेडीयू की बजाय आरजेडी के लिए काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की भी प्लानिंग हो रही थी। निश्चित है कि महागठबंधन अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार जब भी कोई दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की खुला रखते हैं। मतलब साफ है कि नीतीश को भी कोई सहारा चाहिए। दूसरी ओर केंद्र में फिर से सत्ता में आने के लिए बेचैन बीजेपी को बिहार में क्लीन स्वीप चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार उनके मददगार बन सकते हैं। आइए देखते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए अपने साथ लेने के लिए क्यों मजबूर है। बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी बिहार में कद्दावर नेतृत्व नहीं तैयार हो सका है। बिहार बीजेपी के सुशील मोदी, नित्यानंद राय आदि भी मानते रहे हैं कि बिहार में नीतीश का साथ जरूरी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अभी भी अपनी जाति के ही नेता है। हालांकि आज की बीजेपी किसी भी प्रदेश में कोई चेहरा नहीं बना रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और सफल भी हुए। पर इन तीनों राज्यों में बीजेपी का आधार बहुत पुराना है। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति भी अलग तरह की है। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सेफ गेम खेल रही है। वह कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जैसा 2004 में हुआ था। इंडिया साइनिंग की धूम में पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते तब सत्ता गवा दी थी। यही कारण है कि जहां पार्टी को थोड़ी भी आशंका है वहां पर हर तरह की तैयारी की जा रही है। पार्टी को पता है कि उत्तर भारत से अगर अधिकतम सीटें नहीं मिली तो खेला हो सकता है और 2019 में बिहार की सफलता में नीतीश कुमार के अहम रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में भी लोकसभा चुनाव में स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही थी। और जानिए बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स के कैलकुलेशन में बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी। वैसे तो पूरे देश की राजनीति में जाति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, पर बिहार की राजनीति में इसका असर कुछ ज्यादा ही है। उत्तर भारत में मंडल आयोग का सबसे अधिक भी प्रभाव बिहार में रहा। पिछड़ों में राजनीतिक जागरूकता की लिहाज से भी बिहार सबसे आगे रहा है। दूसरे यहाँ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अपना अपना जातिगत वोट बैंक है। इसके साथ ही कांग्रेस भी यहाँ उत्तर प्रदेश के मुकाबले ठीक ठाक पोजीशन में है। यही कारण है कि बीजेपी को यहाँ पूर्ण बहुमत वाली राजनीति के एक बड़े भाई की जरूरत हमेशा से रहती है। बता दें कि बिहार में 81.99% हिंदू है, जबकि 17.70% मुस्लिम, 0.05% ईसाई, 0.01% सिख और 0.08% बुद्ध समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। देखा जाए तो जातियों में सबसे ज्यादा यादव 14.26% लोग हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।